आज है तुलसी पूर्णिमा। कई लोग इसे बड़ी पूर्णिमा भी बोलते हैं, कई लोग इसको कार्तिक पूर्णिमा भी बोलते हैं। सब जगह अलग अलग नाम से इस पूर्णिमा को बुलाते हैं। तो हमारे यहाँ ब्रज में बुलाते हैं इसको बटेश्वरी पूर्णिमा। इस दिन तुलसी माता का पूजन किया जाता है। तुलसी के साथ साथ सालिग्राम जी का पूजन किया जाता है। और देखिए यहाँ पे हम लोग मीठी पूड़ियाँ छोटी छोटी, मेरे यहाँ इनको देवला बोला जाता है, उनसे पूजन करते हैं और परिक्रमा करते हैं। तो आज हम लोग कर रहे हैं तुलसी मैया का पूजन। कई जगह तुलसी का पूजन एकादशी वाले दिन भी किया जाता है। उस दिन तुलसी मैया की शादी की जाती है और आज ये परिक्रमा करके पूजन किया जाता है। तो हम लोग कर रहे हैं आज पूजन तुलसी मैया का। और जो लोग कार्तिक नहाते हैं उनके लिए तो ये पूजा करना कंपलसरी होता है। बाकी की जिसकी इच्छा होती है तो करते हैं, नहीं तो हमारे यहाँ ब्रज में मानना होता है कि तुलसी मैया को कवारा नहीं रखते हैं। तो जो लोग एकादशी को पूजन नहीं कर पाते हैं वो आज पूर्णिमा को, तुलसी पूर्णिमा को पूजन करते हैं। तो हम लोग कर रहे हैं वो पूजा। और आप लोग देखें इसका विधि विधान किस तरीके से। यहाँ पे तुलसी मैया के पत्ते नीचे गिर गए थे तो पैर में ना आ जाए इसलिए मैंने उनको उठा के रख दिया है, क्योंकि तुलसी मैया से कभी पैर नहीं लगाया जाता है। और पत्ते थोड़े मुरझा रहे थे, वो झड़ गए हैं मेरे ही हाथ लगने से, तो मैंने उनको उठा के अलग रख दिया है। मैं करूँगी। यहाँ परिक्रमा 108 नहीं की जाती हैं, यहाँ केवल 30 परिक्रमा की जाती हैं, क्योंकि कार्तिक माह 30 दिन का होता है। तो उस महीने के हिसाब से, पर डे के हिसाब से एक परिक्रमा की जाती है। और ये परिक्रमा करने के बाद में ये जो हम मीठी पूड़ियाँ जो बनाई हैं वो देंगे अपनी सासू माँ को। इनके साथ जिससे भी जैसा बन जाता है उतना दान पुण्य की कोई सीमा नहीं होती है। चाहे साड़ी दो, चाहे पैसे दो, चाहे कुछ भी दो, साड़ी पे श्रृंगार रख के दो, वो हम अपनी सासू माँ को देंगे अपनी श्रद्धा के अनुसार। तो पूजन करने के बाद पहले किसी मान्य पक्ष यानी घर के बुजुर्ग भी हो सकते हैं, बहन बेटियां भी, वैसे मेरे यहाँ गुरुजी आए हुए हैं, मैं उनको भी दिखाऊंगी आपको अगले ब्लॉग में। और आज केवल ये ब्लॉग मेरी तुलसी पूजा के लिए ही बना है, इसलिए इसमें केवल तुलसी पूजन ही दिखाऊंगी। गुरुजी के साथ भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी, उसको भी अपलोड करूंगी, वो आप मेरी अगली वीडियो में ज़रूर देखें। और किस किस के यहाँ आज तुलसी पूजन हो रहा है वो मुझे कमेंट में बताएं। आज हमारे यहाँ हो रहा है इसलिए मैंने आपको वीडियो में दिखाया है। ये हमारी तुलसी मैया। और तुलसी मैया का पूजन पूरे मन और श्रद्धा भाव से किया जाता है। परिक्रमा करने के बाद में जो हमारे पास बचा हुआ जल होता है उसको हम भोग लगा के अर्पण कर देते हैं, यानी जल भी चढ़ा देते हैं। तो ये मैं तुलसी मैया को जल चढ़ा रही हूँ। इस तरीके से हमारे यहाँ पूजन होता है। और शायद तुलसी मैया का पूजन तो एक ही तरीके से सब जगह होता होगा, हालांकि सब लोग मिल के करते हैं, लेकिन मेरी वीडियो में कोई नहीं आना चाहता है, इसलिए मैं वीडियो बनाने के लिए केवल अलग हूँ। बाकी की पूजा सब लोगों ने अलग साथ में ही करी है, अलग नहीं करी है। तो आप मेरी पूजा का विधान देखें। पूजन करने के बाद में वहीं पर बैठ के तुलसा मैया के सामने हम लोगों ने भजन भी गाए। तुलसा मैया के भजन भी गाए जाते हैं। वो अपना भाव जितना जिस तरीके से बोलता है तुलसा मैया के सामने उतने ही गुणगान किए जाते हैं। परिक्रमा मायने नहीं रखती है, इसमें भाव मायने रखता है। हमने किस भाव से पूजा करी है तो वही पूजा लगती है। अगर हमारे अंदर भाव नहीं है और परिक्रमा हम चाहे हजारों लगा दें उससे कोई फल नहीं मिलने वाला है। इसलिए चाहे एक ही परिक्रमा करो लेकिन पूरे श्रद्धा और भाव से करनी चाहिए। हमारे ब्रज में तुलसी मैया का पूजन और तुलसी पूजा का बड़ा महत्व माना गया है। तो हर घर में आज तुलसी पूजा हो रही है। और शायद जो लोग मेरे बहन भाई यूट्यूब फैमिली से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, ब्रज क्षेत्र से हैं, उन्हें तो पता होगा कि उनके यहाँ भी आज तुलसी पूजन होगा। तुलसी पूजन विधि विधान से करने के बाद में यहाँ हम लोग मेरी ननद भी आई हुई हैं, मेरे गुरुजी भी आए हुए हैं, तो उनको हम करवाएंगे भोजन, उसके बाद करेंगे खुद भोजन। और यहाँ पे हमारी पूजा होगी पूरी। तुलसा मैया सर्दियों में वैसे भी थोड़े पत्ते उनके ऐसे हो जाते हैं, सूखने लग जाते हैं, इसलिए उन्हें वस्त्र अर्पण किए जाते हैं जिससे सर्दियों से बची रहें।
और कपड़े से ढकी रहेंगी तो शायद जो कोहरे होंगे, सर्दियाँ होंगी बहुत तेज़, उससे तुलसी मैया बची रहेंगी। तो ये भी एक उन्हें कपड़े वस्त्र अर्पण करने का एक विधान होता है। तो यहाँ पूरा श्रृंगार किया जाता है तुलसी मैया का। सिंदूर लगाया जाता है, मेहंदी लगाई जाती है, महावर यानी आलता वो भी लगाया जाता है, बिंदी लगाई जाती है, काजल लगाया जाता है, पूरा श्रृंगार मैया का किया जाता है। तुलसी मैया को आज दुल्हन की तरह से सजाया जाता है। तो हम लोग वही काम कर रहे हैं, सब लोग साइड में हो गए हैं, वीडियो में कोई नहीं आ रहा है। मैं आपको बार बार यही बात बता रही हूँ, पूजन सब लोग साथ में कर रहे हैं, लेकिन वीडियो में ना आने की वजह से सब इधर उधर छुप गए हैं और मैं आपको अकेले ही पूजा करते हुए दिख रही हूँ। तो पूजन करने के बाद परिक्रमा करने के बाद में आरती करने के बाद में जल अर्पण करके तुलसी मैया से करी हमने प्रार्थना, हे माता रानी, जिस तरीके से आपका सुहाग अखंड है, आपके परिवार में खुशियां हैं, उसी तरीके से हर तुलसी पूजन करने वाले के सुहाग को अमर रखना, उन्हें सौभाग्यवती रखना, उनके घर में सुख शांति रखना। ऐसी मैंने माता रानी से करी प्रार्थना। तुलसा मैया ज़रूर सुनती हैं और सबकी सुनती हैं, जिससे जितना बन पड़े प्रार्थना करनी चाहिए, पूजन करना चाहिए। तो यहाँ हम लोग गा रहे हैं भजन। पूजन करने के बाद में हमने भजन भी गाए और परिक्रमा करते करते भी हम लोग भजन ही गाते हैं। शायद सब लोगों के यहाँ यही तरीका है पूजन करने का। अगर किसी के यहाँ इससे अलग विधान से पूजा होती है तो वो मुझे कमेंट में बताए कि उनके यहाँ किस तरीके से पूजा की जाती है। मैंने बता दिया कि मेरे यहाँ किस नाम से इस पूर्णिमा को बुलाते हैं। अलग अलग जगह, अलग अलग स्थान पे अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। हमारे यहाँ है आज बटेश्वरी पूर्णिमा और बहुत लोग आज बटेश्वर भी स्नान करके आते हैं, उसके बाद आके पूजन करते हैं। तो आज का ब्लॉग हुआ मेरा यहीं पूरा। और एक बार जोर से जयकारा लगाएंगे तुलसी मैया के नाम का। बोलो तुलसा मैया की जय, शालिग्राम भगवान की जय। किस किस ने मेरे साथ ये पूजा करी है यानी देखी है अगर पूरे भाव से, तो मान लो करने का फल मिल गया। जितना पूजन देखने का फल मिलता है उतना ही करने का मिलता है, लेकिन अगर आपने भाव से देखी हो तो। और मुझे उम्मीद है कि सभी लोगों ने पूरे भाव से ही पूजा को देखा होगा। तो तुलसा मैया की जय।